हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस है। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछा है स्क्वायर का, लेकिन हम जो क्वेश्चन मान लीजिए बेसिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कराने का क्या फ़ायदा। आप तो वो अगर थ्योरी का मेरा वीडियो देखे हैं तो आप बना ही सकते हैं। इसके पहले मैं थ्योरी का कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसमें मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ बेसिक टू हाई लेवल है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन है 7, 8, 10 जो आपके रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, वो अच्छे क्वेश्चन है। उसका हम क्या करा देते हैं, सोल्यूशन करा देते हैं, और भी बताएंगे कि आपको एग्जाम में उस सवाल को कैसे करना है, ठीक। वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चलिए एक क्वेश्चन उसका बताते हैं पहले, फिर एक और क्वेश्चन हम खुद से कराएंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है दोस्त? क्वेश्चन है आपका कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, यानी कोई आपका वृत्त है, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर इसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है। यानी इसकी परिधि को स्पर्श करते हुए हमने ये क्या बना दिया दोस्त, वर्ग बना दिया। देखिए ऐसे ही ना बनेगा वृत्त के अंदर, यह हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बनाया गया है। तो कह रहा है कि बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस वर्ग का क्या निकालना हमें, क्षेत्रफल। ध्यान रहे कि इसका रेडियस कितना दिया था, त्रिज्या आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कैसे बनेगा, कैसे इस सवाल को बनाएंगे, तो समझिए। त्रिज्या आपका कितना, 8। हम बताए थे कुछ थ्योरी वाले सेक्शन में इस टाइप को, क्या कहे थे कि जब आपका वृत्त के अंदर कोई स्क्वायर बने ना, तो उस केस में ये डायगोनल जो है ना, ये व्यास का काम करता है। यानी ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, लेकिन ये वृत्त का क्या है, व्यास है। यानी हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। आपको हम थ्योरी में अच्छा से बताए थे, आप देख पा भी रहे होंगे, यहाँ सेंटर है। ये वृत्त के लिए तो क्या है आपका डायमीटर है, लेकिन स्क्वायर के लिए क्या है, एक विकर्ण है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपको पता है कि वृत्त का त्रिज्या दिया 8, तो व्यास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण कितना है दोस्त, वर्ग का विकर्ण आपका है 16 है। क्या है, 16। तो देखिए अब विकर्ण, ये नहीं कि आप विकर्ण का फॉर्मूला लगा के फिर साइड निकालेंगे, फिर साइड निकाल के एरिया निकालेंगे, इस तरह नहीं करना है आपको। डायरेक्ट हम बताए थे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। जब विकर्ण दिया रहेगा तो क्या होता है, d²/2 होता है, ठीक। तो क्या जरूरी है आपको साइड निकालने की, इसी से निकालिए। तो d का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा आपका 16 × 16/2। इससे ये कट जाएगा 8 बार में, और 16 8 कितना होता है, 128। यानी 128 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इस वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान रहे कि आपको यहाँ साइड, ये नहीं कि विकर्ण पता चल गया तो आप √2a का फॉर्मूला लगा के फिर 16 के बराबर कर रहे, फिर इसे a निकाल रहे हैं, फिर एरिया निकाल रहे हैं, टाइम उस तरह ज़्यादा लगेगा। आपको विकर्ण है तो विकर्ण वाला फॉर्मूला याद रखिए, d²/2 होता है। साइड है तो साइड इंटू साइड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया है, 32। 2 वर्ग है, ठीक। ये मान लीजिए एक वर्ग है और ये वाला एक वर्ग है। ये एक क्या है, वर्ग है। ये 2 अलग अलग वर्ग हैं, ठीक। इसका हम साइड माने x और इसका साइड माने y। तो जब इसका साइड x माने तो इसका एरिया क्या होगा, x² होगा। क्या आपको पता है जब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगर इसका साइड x है तो x², इसका एरिया क्या हो जाएगा, y²। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 है, तो हम कह सकते हैं कि x² - y² बराबर क्या है दोस्त, 32 है। और लिखा है उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है। यानी ये जो साइड का डिफरेंस है x - y क्या है आपका, 4 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है, दोनों वर्गों के भुजाओं का मान पूछा है कि दोनों वर्ग जो दोनों ये स्क्वायर होंगे इनका साइड क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हैं सबसे तेजी में, ठीक। इस तरह मान के बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 6 2। आपको क्या करना है कि दोनों वैल्यू के लेना है, देखना है कि जो स्क्वायर उनका साइड लेके एरिया निकालना है, और एरिया का अंतर आना चाहिए 32। एरिया कैसे निकलेगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। एरिया का अंतर उसी तरह निकलेगा, दोनों का स्क्वायर करके क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 32 आना चाहिए, इस तरह घटाने पे 4 आना चाहिए। तो आप ऐसे ही ऑप्शन को काट सकते हैं। देखिए एक सी वाला ऑप्शन में लिखा होगा 4 4। अब देख पा रहे होंगे सी वाला ऑप्शन में क्या है, 4 4। तो बताइए अंतर इसमें 4 का है क्या, ये तो अंतर 0 है ना साइड का। ये लिखा है साइड का अंतर 4 है, ये वाला ऑप्शन गया। डी ऑप्शन में देख रहे हैं 4 2। तो 4 2 में अंतर, साइड का अंतर 2 का है क्या, नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन भी गया। और आपका यहाँ बी नंबर ऑप्शन है 12 8।
तो 12/8 में देखिए 12/8 में साइड का अंतर तो 4 है, तो हम क्या चेक करेंगे एरिया का अंतर क्या होना चाहिए आपका 32 होना चाहिए। तो एरिया का अंतर 32 की जगह तो इसका 144 होता है एरिया। अरे साइड 12 है तो एरिया क्या हो जाएगा 144, इसका साइड 8 है तो एरिया क्या हो जाएगा 64, घटाइएगा तो आपका क्या आएगा, ये तो 32 से बहुत ज़्यादा आएगा यार, कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा, बच गया 6 2 वही होगा। देखिए 6 2 का अगर आप अंतर देख रहे हैं तो 4 आ रहा है, एरिया का अगर आप अंतर निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, घटेगा तो कितना आ गया 32। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा 6 2। लेकिन अगर आप तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। इस तरह आया है ना, ये दो आपको इक्वेशन दिया, इस दोनों को क्या करना है सॉल्व कर देना। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y x - y लिख सकते हैं क्या 32, और ये x - y का वैल्यू 4 है तो यहाँ हम 4 रखेंगे, 4 से उधर लेकर डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका वैल्यू यहाँ रखने पे यानी x + y का मान क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से आप समझिए x - y 4 है, x + y क्या है 8 है, तो इसको आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, फिर y का निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कौन दो वैल्यू रखे कि घटाने पे 4 आ जाए जोड़ने पे 8 आ जाए। तो आप सोच देखिए क्या क्या रख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 6 2, 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा 4 और 6 2 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 8, यानी आपका साइड क्या हो जाएगा 6 और 2 हो जाएंगे इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप 32 और दूसरे का 24 मीटर है। ठीक, एक वर्ग का परिमाप आपका है 32, दो वर्ग है, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। एक का परिमाप आपका 24 है और एक का क्या है 32। ठीक, फिर लिखा है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए एक ऐसा वर्ग है ना कि इसका एरिया इस दोनों के एरिया के जोड़ के बराबर है, यानी इस दोनों के एरिया के जोड़ के बराबर इसका एरिया है। तो कह रहा है इस वर्ग का क्या निकालना है, आपको विकर्ण निकालना है। ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा। देखिए इसका ये क्या दिया है परिमाप दिया है, भी इसका परिमाप है। तो जब परिमाप इसका 24 है तो साइड कितना होगा, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड बराबर 24। तो इधर से ला के डिवाइड कीजिए 4 से, तो साइड कितना आ गया 6 आ गया। यानी कुछ नहीं करना, साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना है। तो इसका साइड 6 है, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए तो 8। इस वर्ग का साइड पता चल गया 6 और इस वर्ग का साइड पता चल गया 8, और इस दोनों के एरिया के बराबर एक बड़ा वाला वृत्त है, वर्ग है जिसका एरिया है। तो ध्यान से समझिए इसका अगर साइड 6 है तो इसका एरिया क्या होगा 36, स्क्वायर करना है ना एरिया निकालते समय। इसका साइड 8 है तो इसका एरिया क्या होगा 64 होगा, इसको जोड़िएगा तो क्या आ गया 100। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड कितना होगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि जब एरिया पर रूट चढ़ाने पर क्या मिल जाता साइड मिल जाता। तो हम कह सकते हैं इसका साइड कितना आ गया है 10। और विकर्ण पूछा है तो विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2a। तो √2 a की जगह क्या है √2 इंटू साइड यानी √2 इंटू 10, यानी आंसर आ गया क्या 10√2 आपका क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लिखा एक वर्ग के चारों किनारों को इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा क्या है कि एक वर्ग के चारों किनारों को इस प्रकार समान वृत्त बनाए गए, यानी कोई वर्ग है। पहला केस आपको क्या लेना है, ये कोई वर्ग हो गया, ये कोई वर्ग हो गया। ठीक, इसके कह रहा है कि वर्ग के चारों किनारों पर 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। इस पे देखिए 4 सामान्य वृत्त बनाया गया है, ऐसा कि प्रत्येक वृत्त अन्य, जैसे इसके किनारे ये यहाँ इस सब पे इसको सेंटर मान के, थोड़ा सा इसका साइज इधर होना चाहिए। तो यहाँ से एक वृत्त खींचिए, मान लीजिए ऐसा एक वृत्त खींच दिया गया। ठीक, फिर इसको सेंटर मान के यहाँ से क्या ऐसा खींचा गया कि ये दोनों 2 वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। जैसे यहाँ 2 को स्पर्श किया, फिर एक वृत्त यहाँ से 2 को क्या करेगा आपका स्पर्श करेगा, और ये चारों समान वृत्त है। चारों क्या है दोस्त आपको समान है, इस टाइप का। देखिए कहा है कि हर एक 2 से क्या कर रहा है, जैसे ये वाला देखिए 2 से स्पर्श करेगा, एक इससे स्पर्श किया है किससे, ये भी 2 से करेगा, किससे टच किया ना यहाँ इस तरह है। तो क्या कह रहा है, चलिए इतना हो गया। फिर कह रहा है कि वर्ग के मध्य की ओर, यानी ये जो वर्ग है
इस वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस वर्ग के अंदर और वृत्त के परिधि के बाहर, तो वृत्त का परिधि यही चारों है ना, तो इसके बाहर ही हुआ, अब वृत्त के अंदर ही वाला नहीं। इस क्षेत्र का आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, ये वाला आपको एरिया बताना है। कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। यदि दिया है कि जो आपका वर्ग है ना, सॉरी, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। देखिए दिया है कि ये वर्ग की भुजा कितना है दोस्त, वर्ग की भुजा आपका है 28, तो ध्यान से समझिए वर्ग की भुजा 28। देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये इस टाइप का भी हम एक फिगर बताए थे उसमें कि हमें तो इससे एक्स्ट्रा बन रहा है, इससे मतलब है नहीं। ये आपको पता है, अगर इतना आप ध्यान से देख रहे हैं इस फिगर को, इतना को अगर देखिएगा तो ये क्या है, ये चारों समान वृत्त है। ये वर्ग का चतुर्थांश है ना भाई, वृत्त के चतुर्थांश। देखिए ये वाला एरिया क्या कहता है, वृत्त के चतुर्थांश कहलाता है। इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, तो वृत्त के एरिया करके 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वृत्त का चौथा भाग है ना, क्वाड्रेंट है, तो πr²/4 होगा एक का एरिया। तो आपको पता है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी तीनों चारों को मिलाने पे क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा ना। देखिए चारों को मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। यानी हमको क्या करना है, इस एरिया निकालने के लिए पूरे वर्ग के एरिया में से ये चारों हटा देने पे यही ना बचेगा। अरे भाई ये अगर आपका है, इधर से ये हटा दीजिए, इधर से आपका ये हटा दीजिए, इधर से ये हटा दीजिए और इधर से ये हटा दीजिए, तो यही वाला ना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा ना। ये चारों का क्षेत्रफल मिलके क्या बना लेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। यानी जो आपका ये कलर रीजन जो से क्या है आपका, ये जो रीजन है ये, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस। देख रहा है ना, ये चारों मिलके क्या बन जा रहा है, एक वृत्त बन जा रहा है। तो हम वही करेंगे। एरिया का क्या है, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका रेडियस पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड पता होना चाहिए। तो वर्ग का साइड आपको दिया 28, तो हम तो यहाँ लिख देंगे 28 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस चाहिए। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है आपका क्या है, 28 है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, यही ना त्रिज्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का। तो जब आपका ये टोटल लेंथ क्या है 28 है, तो ये त्रिज्या क्या होगा, 14 होगा कि नहीं, आधा कीजिएगा ना, त्रिज्या निकल जाएगा। तो हम यहाँ रेडियस क्या ले लेंगे, 14। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई की जगह 22/7 और r की जगह क्या लिखना है, 14 है ना, 14 × 14। ठीक, देखिए इससे ही कट जाएगा 2 बार में। यहाँ आपका क्या हो गया, इधर 28 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ आपका 14 दूनी 28, 22 × क्या आ गया 28। देखिए 2 तरीका है, 28 का स्क्वायर आपको यहाँ क्या करना है, लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इसको घटा देना है, इसका एरिया आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, 28 कैलकुलेशन अगर तेजी बनाना है तो यहाँ से 28 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 28 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 22 बचेगा। 28 इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 में इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 6×3 18 हो जाएगा। अब 12 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 168। 168 क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन में ए नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया क्योंकि है, यहाँ देखिए 2 28 है, तो एक यहाँ भी 28 है। 28 को हम क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ 28 बच गया, यहाँ 22 बच गया, इसमें से घटेगा तो क्या होगा 6 होगा। अब हम क्या किए हैं कि 28 है ना, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 से कीजिएगा तो 180 होगा, 2 एक्स्ट्रा किए तो 14 12 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 168 आ गया। इसका आंसर क्या होगा 168, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए लिखा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया था। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, परिधि और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल क्रमशः क्या होगा। यानी आपको परिधि भी बताना है और इसका क्या बताना है, अष्टकोण का क्षेत्रफल भी बताना है, ध्यान रहे। तो पहले देखिए फिगर को समझना ध्यान अच्छा से। क्या लिखा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटा जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, आपका एक वर्ग हो गया, कितना सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा। 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काटा गया है वर्ग के प्रत्येक कोने से। तो कोना एक यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है क्या, यानी सबसे आपको लेंथ काटना है 0.5 का। तो कैसे कटेगा, ध्यान से रहे, इस टाइप का काटा गया है।
ऐसे काटा गया कि देखिए ऐसे काटा गया, ये भी 0.5 है और ये भी लेंथ आपका क्या है 0.5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0.5 और ये भी आपका क्या है 0.5। फिर इधर भी काट दीजिए, ये भी आपका 0.5, ये भी 0.5, फिर इधर काटिए, ये भी आपका 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया। फिर ऐसे आप कट कर दीजिए, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5। देखिए क्यों क्रॉस कट किया गया, क्योंकि आगे लिखा है कि कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, यानी ये जो काटा जा रहा है ना इसमें एक कोना है, तो कोने में ना काट के हटाना है, तो इस टाइप का हो गया। तो क्या कह रहा है कि परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल, यानी हमसे परिधि भी पूछा है, काटने के बाद क्या उसका परिधि होगा। परिधि के लिए क्या करते हैं, जो साइड का लेंथ है सबको ऐड कर देंगे, फिर क्या निकालना है आपको, उस जो अष्टकोण बन रहा है एक, उसका एरिया। तो ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरह काट के हम करें ना तो हमको कुछ शेप देखने को ऐसे मिलेगा, इस टाइप का। कुछ इस टाइप का हमें क्या मिलेगा, शेप देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, अगर हम ये वाला लेंथ आपका टोटल 3 सेंटीमीटर है, इधर से 0.2 कट गया, इधर से 0.2 कट गया, तो जो ये इतना बचा है ये वाला लेंथ, ये क्या होगा 2 होगा ना। अरे 0.5 मिलकर 1 हो गया, 3 में से गया 2, तो ये वाला लेंथ 2 है। और देखिए ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये वाला लेंथ निकालना है, तो आपको पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम पाइथागोरस लगा के ये एच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या होता है √p² + b², एच का बराबर आता है ना, ये हाइट निकालने का √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको पता है 0.5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बताइए 0.5 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो हम कह सकते हैं ये जो ये वाला लेंथ निकालना है, इसका क्या होगा, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अरे p² + b² होता है ना, p का काम भी 0.5 है और b भी 0.5 है, 1/2 इसको अगर आप कीजिएगा ऐसे तो ये भी 1/4 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 1/4। तो 1/4 अगर इसको जोड़िएगा तो क्या होगा आपका 2/4 होगा, जो कट के क्या आ गया 1/2, क्या आ गया दोस्त 1/2 रूट में, क्या आ गया 1/2 रूट में आया है, यानी 1/√2 आया है, 1/√2। तो ये वाला लेंथ 1/√2 आ गया। फिर उसी तरह ये भी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये आपका क्या होगा 1/√2 होगा, फिर ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1/√2 होगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1/√2 होगा। तो अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहे तो परिमाप कैसे निकलता है, परिधि साइड के लेंथ को जोड़ने पे ना, तो साइड का लेंथ जोड़ेगा तो 2 4 6 8, 8 तो आपको ऐसे ही मिल गया, 8 आपको ऐसे ही मिल गया यहाँ तक 8 प्लस ये भी जोड़ना पड़ेगा ना, ये 4 कोना का लेंथ है, तो एक का कितना है 1/√2, तो 4 का तो 4/1/√2, ठीक। तो ऐसे 8 प्लस, अब पता है इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2√2 × √2। क्यों, क्योंकि इस √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। इस तरह लिखने से क्या होगा, इसके जगह समझिए 1 से ये कट गया, यानी यहाँ पर क्या 2√2 बचा, इसको इससे काटिएगा तो क्या बचा 2√2, यहाँ लिख दिए 2√2, यानी जो परिधि होगा ना वो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कट रहा है कि नहीं, 8 + 2√2, तो परिधि देखिए एक ही ऑप्शन में आपको 8 + 2√2 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह भी आप बिना एरिया निकाले एक भी से बना सकते हैं। तो आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन एरिया भी हम निकाल के बता दे रहे हैं, इसका एरिया निकालना है। अच्छा एरिया कैसे निकलेगा, हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपका जो अष्टकोण बना है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरा वर्ग का क्षेत्रफल अगर साइड आपका 9 है 3 है, साइड कितना था 3, तो एरिया क्या होगा दोस्त, आपका एरिया हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, यानी एरिया हो गया 9। अब माइनस क्या करना है, तो 4 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा एक गो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझिएगा ये बोला था ना ये 0.5 है चाहे 1/2 है, ये भी 0.5 है चाहे 1/2 है, तो ये P है B है। एरिया जो त्रिभुज के एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस भी 1/2 है, हाइट भी 1/2 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट और फिर इंटू 4, क्योंकि ऐसा 4 गो बन रहा है ना त्रिभुज, तो 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 4 से ये 4 का हुआ कट गया, यानी 9 - 1/2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8.5 आ गया 17, 17.5, यानी आपका क्या आएगा 17/2। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा अष्टकोण का, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। कोई वर्ग है आपका, ये कोई वर्ग हो गया, ठीक। तो इसका कह रहा है विकर्ण का जो संख्यात्मक मान है ना उसके एक वर्ग के क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो मान लीजिए पहले इसका साइड क्या है, ए है। हमने मान लिया कि इस वर्ग का साइड ए है, तो जब साइड ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 है। आप जानते होंगे ये चीज़, एरिया हो गया, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी ये एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। यानी ये इसका विकर्ण है ना, इसका आधा ये है। तो देखिए जब इसका आधा ये है तो इसका हम क्या कर दिए, यहां इसका आधा ये है ना, तो हम इसमें आधा से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, या किसके के बराबर का कर दिए, क्योंकि आधा है तो भाई आधा से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर किया, आधा मतलब 1/2। अब ये बराबर है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 ए है, यहाँ एक ए से ये काट सकते हैं। ऐसा हम ये काट दिए क्योंकि ये ए पता है साइड है तो 0 नहीं होगा, कुछ लेंथ होगा इसमें पॉजिटिव होगा। यहाँ ए मिल गया और यहाँ क्या हो गया आपका 1/2 × √2। अब पता है ये √2 इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। हमें हम पता चल गया कि साइड क्या है 1/√2 है। तो क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। अच्छा साइड आ गया 1/√2, विकर्ण क्या होता है √2 होता है। तो √2 को √2 एक जगह क्या लिखना है भाई 1/√2, √2 से √2 कट गया यानी इसका विकर्ण आ गया 1, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, ठीक। तो एक इतना ही कुछ आपके क्या थे, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं उसको करिए आप, ठीक। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रीवियस नहीं है ये। क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ग ABCD है, बिंदु E भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है कि B, देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन देख पा भी रहे होंगे, ये आपका ये क्या है, वर्ग है, ठीक। ABCD, फिर हो गया बिंदु E भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है कि B 17 है। इस तरह फिगर बनाया है और ये E है और B 17, यानी ये वाला लेंथ जो है ना 17 दिया है। और AD का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका 17 है ये वाला लेंथ, और इसका एरिया दिया है ना, इसका एरिया कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए, कैसे बनेगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए हम बताते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तेजी में कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके साइड को ए माने कुछ देर के लिए कि साइड ए है, तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। ये वाला लेंथ क्या होगा, ए होगा। और यहाँ जो वैल्यू आएगा, तो चलिए ये कुछ आए उससे हमको मतलब नहीं है, कुछ देर के लिए हम इसको x मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ, क्या होता है हाफ आपका बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस x है, हाइट a है, तो x इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 84। अगर ये 2 उधर जाएगा 1/2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x इंटू ए बराबर क्या आ गया उधर 84 × 2। तो ध्यान से समझिएगा, यानी ये जो यहाँ ये नंबर आया है ना 84 × 2, ये प्रोडक्ट की जाए तो 168 आएगा। ये 168 क्या है, इसका मल्टीप्लाई है। और ध्यान रहे कि इसका मल्टीप्लाई है, आपको पता है कि ये x में 17 जोड़ने पे इसके बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, तो हम बात कर ही सकते हैं कि ये बराबर क्या है, x + 17 है, x + 17 है, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जगह क्या पुट कर दीजिए, यहाँ x + 17, एक जगह क्या पुट कर दीजिए, यहाँ एक जगह आप पुट कर दीजिए x + 17। क्यों हम कर दिए, क्योंकि इसका सम ये इसके बराबर ही होगा, x + 17 पुट कर दिए, बराबर आपका आ गया 168। इसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक से, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए कैसे बनाना है, क्वाड्रेटिक नहीं ले जाना है, एक बात समझिए। ये आया है ना, ये इतना तो आया ही आपका कि x × a बराबर क्या है आपका 84 × 2 है। पूरा का फैक्टर कीजिए, तो पूरा फैक्टर कीजिएगा तो 12 × 7 = 84 होता है। तो 2 × 2 × 3 × 7 × 2,
अब इसको आपको इस तर्ज पे तोड़ना है ना, ध्यान रहे, इसको आपको इस तर्ज पे तोड़ना है। कैसे कि एक कुछ भी रहे, लेकिन x ऐसा नंबर आना चाहिए ना कि 17 में जोड़ने पे एक ही बराबर हो जाए। आप देख पा रहे हैं, चाहे ऐसे ही छोड़िए, हम इसको एक जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ लाए हैं x + 17 लाए हैं, इसके जगह हम क्या लाए हैं, x + 17। यही ना है, ये बराबर क्या है, x + 17 है। हम एक जगह क्या पुट कर दिए, x + 17। अब समझिए ध्यान से, x ऐसा मान आएगा ना, अब इसको आप ऐसे प्रोडक्ट में आपको लिखना है दो गो नंबर के, कि एक नंबर से दूसरा नंबर क्या रहा है, 17 ज़्यादा रहा है, यानी दो नंबर के बीच अंतर कितना का रहा है दोस्त, 17 ज़्यादा का रहा है। तो देखिए कैसे हो सकता है कि अंतर क्या आ जाए, 17 ज़्यादा का रहा है। या हम ऐसे भी देखिए, इस तरह बनाने से ना थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, हम ऐसे ज़्यादा सोचना अच्छा रहेगा ना कि इसका प्रोडक्ट आपको क्या लाना है, ये है, ठीक। लेकिन ये तो कुछ भी हो, लेकिन x ऐसा नंबर आएगा ना कि फिर उसमें 17 जोड़ने के बाद एक ही बराबर हो जाए। ध्यान रहे, इसमें 17 जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाना चाहिए, इस x में 17 जोड़ने के बाद फिर ये वाला ही नंबर आना चाहिए। ऐसा दो गो नंबर यहाँ लिखना है कि जो छोटा वाला नंबर में 17 जोड़े तो फिर ये वाला नंबर आए, वही आपका इनडायरेक्टली कहिए कि अंतर क्या है, 17 का है। तो अब हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको लिखे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, हम इसको 24 × 7 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 24 × 7। तो ध्यान से देखिए क्या फ़ायदा है, 24 × 7 कह रहे हैं तो इसका अंतर कितना है, 17 का है। अंतर कितना है, 17 का है। वो भी तो हम यहाँ लिखे थे, ये भी तो लिखे थे ना, x × x + 17। हम क्या कहे थे, ऐसा नंबर लिखना है कि अंतर 17 का है। तो देख रहे हैं कि x क्या हो जाएगा, इस केस में आपका 7 हो जाएगा। आइए आपका x + 17 है ना भाई, 7 में 17 जोड़िएगा तो 24 आएगा ना। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो x का मान हो क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, x का मान 7 आ गया, a का मान 24 आ गया। देखिए 7 में 17 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो आप यहाँ से a क्या ला दिए, 24 ला दिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका आ गया कितना, 24। इतना ना समझ में आया तो इक्वेशन को सॉल्व करके बना सकते हैं। a 24 आ गया, यानी साइड 24 आ गया, साइड 24 आ गया तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो इस केस में आपका 576 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन एरिया से इस टाइप का आता है ना, देखिए क्या लिख देगा कि वर्ग का जो साइड है ना, अगर ऐसे आ जाए कि वर्ग का साइड यानी वर्ग की भुजा अगर 10% बढ़ जाए तो एरिया कितना % बढ़ेगा। वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाए तो एरिया कितना % बढ़ेगा। तो आपको बताया था ये फॉर्मूला से बना सकते हैं, a + b AB/100। अब यहाँ a b दोनों क्या आपका हो जाएगा दोस्त, 10-10 रख देना है, क्योंकि a दोनों 10, अरे भाई से एरिया निकालना है तो a × a होगा, यानी ये भी 10% बढ़ेगा, ये भी 10% बढ़ेगा। इस पर आपको रख के बना दीजिएगा तो आ जाएगा 21% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक और मेथड है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। 10 को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/10 होगा। यानी कहने का मतलब कि पहले भुजा 10 था तो 1 बढ़ गया। तो पहले जब साइड आपका 10 था 1 बढ़ गया, पहले साइड 10 था अब 1 बढ़ गया, नहीं 11 हो गया। तो जो पहले साइड 10 था तो एरिया क्या हुआ, 10 का स्क्वायर, अरे भाई साइड स्क्वायर होता है ना 100। अभी आपका कितना हो गया, 121। तो देख रहे हैं कि 100 पे 100 पहले एरिया था 100, अब हो गया 121। तो कितना बढ़ा, 21। और 100 पे जो चेंज होता है वही % चेंज भी होता है। तो हम कह सकते हैं एरिया यहाँ कितना % बढ़ गया, 21% बढ़ गया। अगर ये क्वेश्चन देख के आपसे पूछे कि भुजा साइड बढ़ जा रहा है 10%, तो परिधि कितना % बढ़ेगा, परिमाप कितना % बढ़ेगा, तो वो 10% ही बढ़ेगा। वो जितना है उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि वो 2 बार नहीं मल्टीप्लाई होता, 1 बार ही होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर थे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।